सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज होने से मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी और पूरी की पूरी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बहुत बड़ा झटका तो लगाई है और कानूनी चुनौती इन सब के लिए बहुत बड़ी अब आगे हो गई है। लेकिन राजनीतिक चुनौती जो है वो अब जो है बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों? वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर मौखिक रूप से सुनाया उसमें एक बहुत अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली और वो ये है कि टेंटेटिव तरीके से, यानी कि टेंटेटिव 338 करोड़ का मनी ट्रांसफ़र जो है वो इसमें इस्टेब्लिश हो रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अभी के हिसाब से संभवतः 338 करोड़, आगे सुप्रीम कोर्ट ने भले ही वर्डिक्ट नहीं दिया, लेकिन टेंटेटिव 338 करोड़ ट्रांसफ़र होने की बात, मनी ट्रेल की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब इसी को आधार बनाकर जो है मौखिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मनीष सिसोदिया की जमानत थी ये रद्द की है। तो अब जो है बीजेपी संभवतः इसी को मुद्दा बनाएगी कि देखिए, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार के नाम पर जो लोग आंदोलन जिन्होंने शुरू किया और जो आंदोलन से फिर पार्टी बनी और सरकार में आए, उन पर खुद अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हाँ भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। भले ही अभी भ्रष्टाचार जो है साबित नहीं हुआ है, लेकिन जब देश की सर्वोच्च अदालत इतना भी कह देती है कि टेंटेटिवली 338 करोड़ का ट्रांसफ़र इस्टेब्लिश हो रहा है, तो फिर राजनीति में टेंटेटिव शब्द का इस्तेमाल करने की तो ज़रूरत है ही नहीं और लोग करते भी नहीं हैं, अपने हिसाब से राजनेता उसको इस्तेमाल करते हैं। तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को 338 करोड़ के मनी ट्रांसफ़र पर घेरेगी। हालांकि अभी तक हमने जितनी भी सुनवाई देखी है, चाहे वो लोअर कोर्ट में हो, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जब जमानत की सुनवाई भी चल रही थी, तो उसमें ये आंकड़ा जो है ये अभी तक नहीं आया है। तो ये कहाँ से आया? सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश से हमें पता चलेगा कि ये कहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने, जो ईडी ने हो सकता है कुछ रिटर्न सबमिशन दिए हों और उसमें कुछ जो है इस्टेब्लिश हो रहा हो, और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लेकिन 338 करोड़ के मनी ट्रांसफ़र या मनी ट्रेल की बात टेंटेटिवली अगर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहा है, तो फिर आम आदमी पार्टी अब इसको किस तरह से इस चुनौती का जवाब देगी? क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरेगी। अब चुनाव भी है, पहले तो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हैं और 6 से 8 महीने का समय ये कहा है कि ट्रायल पूरा होना चाहिए। तो अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा होता भी है, तब भी ये मान के चलिए कि अगले 7 महीने के अंदर तो देश में लोकसभा चुनाव संपन्न भी हो जाएंगे। हमें पता भी चल जाएगा कि देश में अगली सरकार किसकी आ रही है। तो इसका मतलब लोकसभा चुनाव भी तब तक निकल चुके होंगे। तो चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी है कि कैसे अब ये 338 करोड़ की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, इसका राजनीतिक तरीके से वो अपने विरोधियों को कैसे जवाब देंगे। और जब लोकसभा चुनाव में अब जाएंगी आम आदमी पार्टी, तो फिर किस तरह से ये जो पूरा बीजेपी ने अब घेरने का प्लान आम आदमी पार्टी को बनाएगी, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरने का प्लान बीजेपी जो बनाएगी, उसको किस तरह से आम आदमी पार्टी काउंटर करेगी। क्योंकि हमने ये देखा है कि ज़मानत जो है, ये कहा जाता है कि कानून की भाषा में जेल इज़ एक्सेप्शन, बेल इज़ रूल, यानी कि ये माना जाता है कि व्यक्ति जब तक दोष साबित नहीं होता तब तक निर्दोष है और एक तय समय के बाद या ये देखकर के व्यक्ति कहीं भागेगा तो नहीं, कहीं सबूत को छेड़छाड़ तो नहीं करेगा, गवाहों को प्रभावित तो नहीं करेगा, अगर ये सब पैमानों पर खरा उतर रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है या अदालत जो है वो ज़मानत दे सकती है। बहुत ही एक्सट्रीम केस होते हैं जिसमें कोर्ट ज़मानत देने से, सुप्रीम कोर्ट ही ज़मानत देने से मना कर दे। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने ही ज़मानत देने से मना कर दिया, तो फिर जो है न सिर्फ ज़मानत तो मिलती ही नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा केस जो है बहुत मुश्किल आरोपी के लिए इसलिए भी हो जाता है कि भले ही ये कहा जाए कि ये मामला जो है अभी ट्रायल कोर्ट में मामला जाएगा, ट्रायल कोर्ट इसको सुनेगी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च न्यायालय, जब कोई छोटी बात भी कहती है, कोई एक लाइन भी कह देती है, तो वो जब ट्रायल कोर्ट में बात जाती है तो वहाँ उस चीज़ का बड़ा महत्व होता है और उसको ध्यान में रखते हुए ही बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए कानूनी रूप से चुनौती तो बहुत बड़ी अब हो ही गई है, मुश्किल चुनौती हो गई है, राजनीतिक चुनौती भी अब ये बहुत बड़ी हो गई है। कैसे आम आदमी पार्टी इसका जवाब देगी, हम आने वाले समय में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ में शरद शर्मा, NDTV मीडिया।